आर्यन एक छोटे से गांव में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। आर्यन का सपना था कि वो एक एनिमे आर्टिस्ट बने। वो घंटों अपनी पुरानी कॉपी में स्केचेस बनाता रहता था। उसके पन्ने अपनी यूनिक क्रिएशन से भर देता था। गांव एक साधारण सी जगह थी जहां जिंदगी खेती और परंपरा के इर्द गिर्द घूमती थी। ज्यादातर गांव वाले आर्यन के ड्राइंग के शौक को समझ नहीं पाते थे। वो उसे खेती या बढ़ईगिरी जैसे प्रैक्टिकल कामों पर ध्यान देने के लिए कहते थे, लेकिन आर्यन अपने अंदर की आग को अनदेखा नहीं कर सकता था। हर दिन अपने काम के बाद आर्यन बरगद के पेड़ के नीचे अपनी फेवरेट जगह पर चला जाता था। वो घंटों वहां बैठता, स्केचेस और कहानियों की अपनी दुनिया में खोया रहता। वो हर कॉमिक बुक और मैगजीन पढ़ता जो उसे मिल सकती थी। एनिमे के लिए आर्यन का पैशन एक राज था जो उसने अपने पास रखा। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसे समझ नहीं पाएंगे। वो चुपके से प्रैक्टिस करता रहा, अपने सपने को पूरी लगन से आगे बढ़ाता रहा, और वो जानता था कि एक दिन वो दुनिया को दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है। आर्यन के माता पिता प्यार करने के बावजूद उसकी आर्टिस्टिक एम्बिशंस को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें उसके फ्यूचर की चिंता थी, ड्राइंग से अपना गुजारा चला पाने की उसकी क्षमता की। उन्होंने उसे ट्रेडिशनल रास्ते अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आर्यन उनकी चिंताओं को समझता था, लेकिन वो अपने सपने को छोड़ नहीं सकता था। उसके दोस्त उसकी ड्राइंग्स का मजाक उड़ाते थे, उन्हें बचकाना और बेकार कहते थे। आर्यन अक्सर खुद को अकेला महसूस करता था, अपने ही कम्युनिटी में एक आउटसाइडर की तरह। समझ की कमी के बावजूद आर्यन ड्राइंग करता रहा। उसने अपनी आर्ट में सॉलिस पाया, दूसरों के डाउट्स और क्रिटिसिज्म से एक रेफ्यूज। उसने उनकी नेगेटिविटी को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया, उन्हें गलत साबित करने का मोटिवेशन। आर्यन का मानना था कि अगर उसने कड़ी मेहनत की तो वह अपने सपने को हकीकत में बदल सकता है। वो ऐसी कहानियां बनाने का सपना देखता था जो दूसरों को इंस्पायर और एंटरटेन करें। वो अपनी पहचान बनाने के लिए डिटरमिन्ड था, सभी को यह दिखाने के लिए कि एक छोटे से गांव का लड़का भी बड़ी चीजें हासिल कर सकता है। आर्यन का कमरा उसका सैंक्चुरी बन गया, उसका पर्सनल आर्ट स्टूडियो। दीवारें उसकी ड्राइंग से भरी थीं, उसकी डेडिकेशन और प्रोग्रेस का प्रमाण। उसने एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव और कलर थ्योरी पढ़ने में अनगिनत घंटे बिताए। उसने अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स को मेटिकुलसली कॉपी किया, उनकी यूनिक स्टाइल्स को समझने की कोशिश की। उसने अपने परिवार की मदद से कमाया हर पैसा बचाया, उस पैसे से आर्ट सप्लाईज खरीदे। उसने अपने पेंसिल्स, ब्रशेस और पेंट्स को बहुत संभाल कर रखा, उनका बहुत ध्यान रखा। वो अक्सर देर तक जागता रहता, पैशन और सीखने की तीव्र इच्छा से प्रेरित। आर्यन की डेडिकेशन रंग लाने लगी। उसकी ड्राइंग्स और रिफाइंड, डिटेल्ड और एक्सप्रेसिव हो गई। उसने अपनी यूनिक स्टाइल डेवलप करना शुरू कर दिया, एनिमे के अपने प्यार को अपने गांव के कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के साथ मिलाकर। वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक नॉविस आर्टिस्ट से एक स्किल्ड स्टोरी टेलर में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। एक दिन आर्यन को एक नेशनल एनिमे आर्ट कंपटीशन का पोस्टर दिखा। ये उसका मौका था, दुनिया को अपनी टैलेंट दिखाने का अपॉर्चुनिटी। उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी, अपनी सारी एनर्जी अपनी मास्टरपीस बनाने में लगा दी। उसने अपने गांव पर आधारित एक कहानी बनाने का फैसला किया, जिसमें लोकल लेजेंड्स और फोल्कलोर को शामिल किया। वो दुनिया को अपने घर की ब्यूटी और मैजिक दिखाना चाहता था। उसने कॉन्सेप्ट पर रिसर्च, स्केचिंग और रिफाइनिंग करने में हफ्तों बिताए। उसने अपने प्लान्स अपने परिवार के साथ शेयर किए, उनके सपोर्ट की उम्मीद में। उसे आश्चर्य हुआ, वे कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक थे। उन्होंने उसकी डेडिकेशन, उसकी आर्ट के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट देखी थी। आर्यन के दोस्त अभी भी स्केप्टिकल थे, लेकिन वे उसकी डिटर्मिनेशन को नजरअंदाज नहीं कर सके। उनका इंकरेजमेंट, चाहे हेजिटेंट ही सही, आर्यन के लिए बहुत मायने रखता था। कंपटीशन का दिन आखिरकार आ गया। आर्यन सिटी जाने वाली बस में चढ़ गया। उसका दिल एक्साइटमेंट और नर्वसनेस से भरा हुआ था। उसने अपने पोर्टफोलियो को कसकर पकड़ रखा था। उसकी प्रीशियस आर्टवर्क अंदर सुरक्षित रखी हुई थी। शहर साइट्स और साउंड्स का एक बवंडर था, उसके गांव की शांति से बिल्कुल अलग। आर्यन को होम सिकनेस का एहसास हुआ, अपने घर के फेमिलियर कंफर्ट की लॉन्गिंग। उसने एक डीप ब्रेथ लिया, खुद को अपने पर्पस की याद दिलाई। वो कंपटीशन वेन्यू पर पहुंचा, एक ग्रैंड हॉल जो पूरे देश के एस्पायरिंग आर्टिस्ट से भरा हुआ था। वो हॉल में चला गया, उसका हेड हेल्ड हाई, आगे आने वाली किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार। आर्यन ने जजेस के सामने अपना वर्क प्रेजेंट किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जब उसने अपनी इंस्पिरेशन एक्सप्लेन की, उसने अपने गांव की कहानियां, लेजेंड्स और फोल्कलोर सुनाई।
जिन्होंने उसकी इमेजिनेशन को शेप किया था। उसने अपनी यूनिक स्टाइल, एनिमे और ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंसेस का ब्लेंड शोकेस किया। जजेस आर्यन की आर्ट वर्क, वाइब्रेंट कलर्स, डायनामिक कैरेक्टर्स और कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग से कैप्टिवेटेड थे। आर्यन के एस्टोनिशमेंट के लिए उसने कंपटीशन जीत ली। उसका सपना सच हो गया था। वो अपने गांव में एक हीरो बनकर लौटा। होप और इंस्पिरेशन का प्रतीक आर्यन की सक्सेस ने उसके गांव को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसकी कहानी ने दूसरों को अपने ड्रीम्स परस्यू करने, अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट को अपनाने के लिए इंस्पायर किया। आर्यन ने बरगद के पेड़ के नीचे आर्ट क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दिया। आर्टिस्ट की नेक्स्ट जनरेशन के साथ अपना नॉलेज और पैशन शेयर किया।